भारत के अंदर कोई बड़ा सिग्निफिकेंट फैसला किया जाए जो भारत के आने वाले फ्यूचर को इम्पैक्ट करता हो, हमारी नस्लों को प्रभावित करता हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से उसका विरोध ना किया जाए या फिर उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आए। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो इश्यूज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ डायरेक्ट रूप से नहीं उठा सकता है, वो सारे इश्यूज उठाए जाते हैं अमेरिका के किसी एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट द्वारा। और ये कहा जाता है कि अमेरिका में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए वो अपने एनजीओ के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जबकि सच बात यह है कि जिन इश्यूज के ऊपर अमेरिका की गवर्नमेंट डायरेक्टली भारत की सरकार को टारगेट नहीं कर सकती है, उनके लिए एनजीओस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सहारा लिया जाता है, उनको आगे कर दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। एंड भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में अमेरिका द्वारा जो लैंग्वेज यूज की गई है, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वो आपत्तिजनक है। दरअसल हुआ क्या कि रिसेंटली एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए थे एंड ये जो चेंजेस किए गए थे, इनमें एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को निकाल दिया था। अब होता क्या है कि एनसीईआरटी इस तरह के चेंजेस कुछ सालों के बाद अपने सिलेबस में करता रहता है। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। आज से पहले भी एनसीईआरटी ने इस तरह के चेंजेस कई बार किए हैं। एंड ना सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बल्कि 6th से लेकर 12th क्लास तक के सिलेबस में छोटे मोटे चेंजेस किए गए थे। बस प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि ये जो सिलेबस चेंज किया गया, इसमें कई सारे चैप्टर्स के बीच एक चैप्टर था मुगल से रिलेटेड। अब हुआ क्या कि जैसे ही एनसीईआरटी ने चेंजेस अनाउंस किए, उसके बाद से कई सारे राज्यों के स्टेट बोर्ड्स ने भी इस तरह के चेंजेस को अप्रूव करना स्टार्ट कर दिया। एंड पूरे देश में खबर फैलनी स्टार्ट हो गई कि मोदी सरकार ने मुगल हिस्ट्री को भारत की टेक्स्ट बुक से पूरी तरह से हटा दिया है। अब दिक्कत ये है कि भारत में ओपोजिशन पार्टीज के पास वैसे भी मुद्दे बहुत ही कम होते हैं। ऐसे में जैसे ये खबर आई, बिना जांच पड़ताल किए ओपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी और मोदी सरकार के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है और बीजेपी सरकार में भारत के इतिहास को ही बदला जा रहा है, भारत के इतिहास को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इसके बाद भारत के कई सारे हिस्टोरियंस और लिबरल गैंग के मेंबर्स ने इसके ऊपर ट्वीट करना भी स्टार्ट कर दिया, स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी और ये कहा गया कि मुगल से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हटाए गए हैं, उनको एनसीईआरटी दोबारा से ऐड कर दे। जबकि सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी ने जो चेंजेस किए हैं, उसमें मुगल हिस्ट्री से रिलेटेड बस एक ही चैप्टर को रिमूव किया गया है, जबकि आज भी सिलेबस में बहुत ही बड़ा पोर्शन मुगल हिस्ट्री से रिलेटेड है। आपने कभी सिख एम्पायर, मराठा एम्पायर या फिर महाराणा प्रताप सिंह के बारे में इतने सिग्निफिकेंट तरीके से नहीं पढ़ा होगा, डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज भी भारत की टेक्स्ट बुक्स में मुगल हिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा स्पेस दी गई है। अब हुआ क्या कि भारत की ओपोजिशन पार्टीज के बाद अमेरिका का एक एनजीओ है जिसका नाम है पैन अमेरिका, वो भी इस पूरे विवाद में कूद पड़ा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पैन अमेरिका ने बहुत ही सीरियस मैनर में बहुत ही बेसलेस आरोप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए हैं एंड भारत सरकार को टारगेट करने की कोशिश की है। इस पूरे विवाद के ऊपर पैन अमेरिका ने कहा है कि इंडिया में टेक्स्ट बुक्स को दोबारा से इस तरीके से रीराइट किया जा रहा है, यानी दोबारा से इस तरीके से लिखा जा रहा है जो रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के वर्ल्ड व्यू को सूट करता हो। पैन अमेरिका ने यह भी क्लेम किया कि मुगल हिस्ट्री के साथ साथ मोदी सरकार ने महात्मा गांधी से रिलेटेड उन चैप्टर्स को भी डिलीट कर दिया है जिनमें महात्मा गांधी द्वारा हिंदू और मुस्लिम एकता की बात की गई थी। इसके अलावा पैन अमेरिका ने यह भी क्लेम किया है कि एक सेक्युलर स्टेट के तौर पर जो भारत की फाउंडेशन हुई थी, उससे संबंधित चीजों को भी भारतीय सरकार ने अपनी टेक्स्ट बुक से हटा दिया है। और हैरानी वाली बात यह है कि इसमें गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहते साल 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, पैन अमेरिका ने क्लेम किया है कि उससे रिलेटेड चैप्टर्स को भी मोदी सरकार ने हटवा दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके साथ ही पैन अमेरिका ने इस चीज को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाले इंसिडेंट के साथ रिलेट किया है और कहा है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के रूल में सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग हो गई है और इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है मानो मोदी गवर्नमेंट हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ रही हो। जबकि सच्चाई ये है कि कई सारे चैप्टर्स के बीच मुगल हिस्ट्री के ऊपर एक छोटा सा चैप्टर रिमूव किया गया है और आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इस चीज का बना दिया गया है। अब मसला ये है कि अमेरिका की गवर्नमेंट के अंदर अब खुद तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस इशू के ऊपर मोदी सरकार को कन्फ्रंट करे, इसलिए इस तरह के पॉलिटिकली मोटिवेटेड एनजीओस को आगे कर दिया जाता है। अब इस पैन अमेरिका के अकेले आर्टिकल को पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक नेगेटिव, एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिस्ट और एंटी सेकुलर इमेज फैलाई जाएगी। इससे मुस्लिम वर्ल्ड की पॉपुलेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में बहुत ही गलत राय बनाएंगे एंड यही चीज ये वेस्टर्न देश चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि भारत की इमेज पूरी दुनिया में एक डिजिटल सुपर पावर के रूप में स्थापित हो। एनसीईआरटी बुक में चेंजेस पूरी तरह से भारत का इंटरनल मैटर है एंड आई नो मोदी गवर्नमेंट पैन अमेरिका को एक अच्छा रिप्लाई जरूर देगी।